मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 11 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि हमें काला, पीला, सफेद धनों से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता है। दोस्तों, आपको याद होगा 2012-13 में अन्ना हजारे रामलीला मैदान में उनका पीछे पीछे किरण बेदी, कुमार विश्वास, जनरल बीके सिंह, लाला रामदेव, अरविंद केजरीवाल, विनोद राय, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। शायद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को कुछ नहीं मिला, बाकी को सबको अपनी इनाम मिला। अन्ना हजारे को भी कुछ नहीं मिला क्योंकि अन्ना हजारे के पास कुछ नहीं। अन्ना हजारे इतना पढ़े लिखे नहीं है और उतना चालाक भी नहीं है। वो एक डमी प्रोडक्ट था, डमी सामने रख दिया था। किरण बेदी को गवर्नर के पद मिल गया, कुमार विश्वास को बहुत कुछ मिला, लाला रामदेव को इंडस्ट्री मिल गया, एमएनसी इंडस्ट्री मिल गए। लाला रामदेव को एमएनसी इंडस्ट्री मिल गए, बहुत बड़े इंडस्ट्री मिल गए। आज के दिन पे मार्केट में भी, शेयर मार्केट में भी आ गए। अरविंद केजरीवाल 3 बार चीफ मिनिस्टर रह लिया। विनोद राय क्रिकेट की, बीसीसीआई की अच्छे पदों पर है। उसमें जो खाली हाथ बाहर आया जो है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र, बेरोक टोक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी ये कहते हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट यानी कि लोकल प्रोडक्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। आज से 4-5 महीने पहले मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो किया था, एक संदेश लोगों को सामने रखा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे जैसे लोग और जो नॉर्थ ईस्ट या मंगोलियन फैमिली के लोगों के बेइज्जती किए थे और निशाना लगा रहा था चाइना के ऊपर। दोस्तों बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आया क्या चीज है, क्योंकि किरण रिजिजू खुद ही छोटी आंख वाले है, उसका कैबिनेट मिनिस्टर में है। किरण रिजिजू जो है उसके पल्लू पकड़ के उसके बाजू, मतलब समझो कि एक पर्सनल असिस्टेंट जैसे, पीए जैसे। देखिए बीजेपी आरएसएस की स्टाइल और नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की स्टाइल में बहुत फर्क है। पुराने जमाने में जो नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह की स्टाइल जो था, जो कांटा बन सकता वो सारे कांटे निकाल दिए। जो बचा हुआ था राजनाथ सिंह कुछ नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इतनी बड़ी सूबे के सूबेदार रहते हुए होते हुए भी, सूबेदार भूतपूर्व सूबेदार होते हुए भी आज नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर है। किरण रिजिजू आज जैसे लगता है कि उसके पीछे जो है दुपट्टा लेकर के घूमना, और ये जो मेरे कहने का मतलब है कि एक बहुत ही डिक्टेटर के पीछे जैसे चपरासी जो पीछे घूमता उस तरीके का किरण रिजिजू का भी है कुछ नहीं। दोस्तों पिछले 11 साल में देश में जो हाल किया है, गरीब आदमी की कमर तोड़ना। मैं कोविड-19 की बात जो है ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। ये अमेरिका, इंग्लैंड में सब सामने आ चुका है अभी धीरे धीरे। अभी एफडीए अमेरिका ने भी जो है कोविड-19 के वैक्सीन के जो है मैंडेटरी नहीं रखा है अभी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा नरेंद्र मोदी ने लोगों को पकड़ पकड़ के पिटाई किया, लोगों को टॉर्चर किया। कई लोगों जो है रास्ते में मर गए गुजरात से जब बिहार तक जो जा रहे थे, लेकिन बिहारियों को याद नहीं है। बिहारियों को याददाश्त कमजोर है। तो क्या हम ये समझे कि अब सताते रहें हम, फिर भी आपके याराना है। हिंदी में बहुत बॉलीवुड का बहुत बढ़िया सा गाना है। मैं इतना गाना होने का तो इतना मेरे को वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो गाना बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त वो वायरल हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो देश के तबाह यानी कि डिजास्टर जलजला की तरफ जो लेके गया था, सबसे पहले आपने नोटबंदी किया। रात को 8 बजे आकर के नोट टेंडर 500 रुपए की, 1000 रुपए की। उसके बाद आपने जीएसटी किए। उसके बाद आपने आपके कोविड-19 की वो आ गए। दोस्तों अभी वो जीएसटी के ऊपर झांसा दे रहा है। अब देखना ये जो इलेक्शन जो है, बिहार इलेक्शन के बाद ये सारे जीएसटी सब निकल जाएगा। आपने नोटबंदी में जो है डीमोनेटाइजेशन में जो है लगभग जो 1 करोड़ की जो टर्नओवर करने वाले जो कारोबारी जो थे उनकी कमर तोड़ दिया। उसके बाद लाखों लोगों जो है बेरोजगार हो गए। इनफॉर्मल सेक्टर में जो जितनी जो देश के पास पैसे आ रहा था वो पैसे जो है
लोगों की जेब में पैसे आ रहा था वो खत्म हो गए। चाइना की बहुत एक रिवोल्यूशनरी एक लीडर का वो था देश की, जो उस समय पर उन्होंने बोला था कि काला या गोरा वो मतलब नहीं, लेकिन देश की डेवलपमेंट में अगर काम आ जाए तो वो अच्छी बात है। अपने जो पंत प्रधान जी ने जो है उसकी नकल करते, पंत प्रधान जी नकल बहुत करने में नंबर 1 है। एक सदी से दूसरे सदी के जो अलेक्जेंडर को जो है बिहार तक लेकर के गए, बिहारियों को शायद सबसे ज्यादा बिहार में जो आईएएस निकलता है, लेकिन बिहारी लोगों को क्या शाम सूंघ लिया है क्या मुझे नहीं पता। बिहार तक जो अलेक्जेंडर लेकर के गए, लेकिन उनके मुंह से कोई 2 शब्द नहीं निकला। तो मेरे कहने का मतलब है कि मोदी साहब ने जो है देश की छोटे कारोबारियों को जो है कारोबार जो करते हैं, जो छोटे बिजनेस करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जितनी जो देश की जो प्रगति जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं उनकी कमर तोड़। उसके बाद अब लेकर के आया जाए जीएसटी, जो जीएसटी सबसे ज्यादा, आप खुद बोल रहे थे कि जीएसटी फेडरल स्ट्रक्चर में एक हमला है, लेकिन अब जीएसटी लेकर के आया। अब जो बोल रहे थे कि आधार कार्ड से जो है अपनी जो निजता जो अब एक बाधा रहेगा, तो अब आधार कार्ड लेकर के आ गए। दोस्तों 1975 में 1974-75 में मुझे ठीक से याद है लैंड सीलिंग हुआ था। उसके बाद बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइज जो जितनी जो आज प्राइवेट बैंक है, उससे पहले भी प्राइवेट बैंक था। जमींदारों का हुकूमत चलता था देश में। बंतारा के मालिक यानी कि बंतारा के पापा के या गौतम अदानी के हुकूमत देश में चलता है। देश जो है एक तो आरएसएस, एक गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के हुक्म चलता है। मैं ये बहुत सारी चीजें जो है मैं सिलसिलेवार जो है मैं आपको इसको बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि देश की जनता जो 2 वक्त की रोटी, जो 5 किलो अनाज में जो पल रहा है, और प्लस जो थोड़ा सा कांग्रेस के समय पर थोड़ा सा नौकरी चाकरी करके वेतन पाके तनख्वाह पाकर जो सोसाइटियों में थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है सेकंड क्लास या मीडियम फैमिली की आसपास में जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो झुग्गी झोपड़ी से जो फ्लैट तक जो आ गए, वो ये समझते हैं कि पुराने सरकारें बहुत खराब थे। फिलहाल जो सरकार जो है 11 साल हो गया, और वाजपेयी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार को आपने गिनती नहीं किया, तो 11 + 5 20 यानी कि मोटा मोटी 20 साल बीजेपी ने शासन कर लिया। कभी आपने याद किया क्या? या आप सिर्फ जो है हिंदुत्व या अल्ट्रा नेशनलिज्म की जो चक्कर में घूमते रहोगे? आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने आज से 1 महीने पहले मेरे किसान, मेरा मछुआरे, मेरे देश की फलाना उनको मैं नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी याराना जो मुकेश अंबानी के चक्कर में भारत में 50% टैरिफ लगाया, तारीफ नहीं टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चक्कर में। India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ये कारण क्या है? रशिया से तेल खरीदा, तेल भारत ने नहीं खरीदा, तेल खरीदा मुकेश अंबानी ने और टैरिफ लगाया भारत पे। अडानी के कंपनी ने 1000 करोड़ की जो है लोन लिया भारत के बैंकों से और जमा किया सिंगापुर के बैंक में। अब समझोगे कब? मैं जो कह रहा हूं शायद आपको बुरा लग सकता है। आप कोई पाबंदी नहीं है किसी आस्था, किसी धर्म को अपनाना, लेकिन अंधापन होना। कार्ल मार्क्स कहता था कि धर्म इतनी बुरी चीज है, इसको नशे की तरह चटवा दो, यानी कि गांजा जो नशा जो नशेली होता है ना, जो ऐसे लगाने वाला, तो ऐसे उसको नशे करवा दो ताकि जो है उसमें बहक जाए। देखिए आने वाला महीने में सितंबर महीने में बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारे जो घटनाएं घटने वाला है। साहब चले गए जापान में, सायोनारा कर दिया भारत को, और वहां पर जो है ऐसे नहीं है, जापान में भी जो है अंधभक्त नहीं होता है। जापान में कुछ लोगों को तैयार किया होगा, जो जापानीज लड़कियां जो है वो राजस्थानी गाना गवा रहा उधर, तो सायोनारा हो गए, फिर जाएगा चाइना में। यानी कि मैं इसको अब कनेक्ट कर रहा था। आज 4 महीने पहले साहब कह रहा था कि गणपति भी छोटे छोटे आंखें वाले आ गए। अभी गणपति का जो सीजन चल रहा है, गणपति का जो गणेश की जो पूजा जो स्थापन हो गए,
तो क्या हिंदुओं को क्या बुरा नहीं लग रही है? मराठियों को बुरा नहीं लग रहा है? चाइना की जो है छोटे आंख वाला गणेश जो है अपने घर पे जो लेकर के, आपको बुरा नहीं लग रहा? भी बुरा तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग पे गोबर तो है। देखिए 1 सितंबर जो है, मैं सिलसिलेवार पे 1 सितंबर को जो है इथेनॉल वाला केस है। साहब और कंपनी, नितिन गडकरी जो साहब की बराबर की खड़ा किया था पूरा मीडिया वाला ने। इथेनॉल की कंपनी भारत में कौन बना रहा? नितिन गडकरी के 2 बेटे। नितिन गडकरी सरकार की पद पर रहते हुए अपने घर के प्राइवेट कंपनियों के प्रचार किया। यह देश का गद्दार नहीं है? ये जो मेन ऑपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी बोलते हैं, तो राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? इसका मतलब राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिला हुआ है? क्यों नहीं कहते हैं? इथेनॉल की कंपनी जो है नितिन गडकरी के 2 बेटे का, और नितिन गडकरी पूरे देश में घूम घूम करके इथेनॉल होना चाहिए, ये होना चाहिए भारत में जो है इथेनॉल। अरे रशिया से तेल सस्ता खरीद करके कौन सा तुमने तेल सस्ता करवा दिया? जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस जो जा रहा है वो आपकी नितिन गडकरी की जो जालसाजी जो है उसके खिलाफ जा रहा है। एक्सपर्ट लोगों का ये कहना है एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल में गाड़ी का इंजन खराब होता है, ऊर्जा खराब होता है, और क्योंकि वो उसमें पानी उन्हीं का, जो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं टेक्निकली, बट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंजन खराब होता है, इसमें जंग लग जाता है, उसका माइलेज कम होता है। दोस्तों 9 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पिछला जो वाइस प्रेसिडेंट जो जिसको केंचुआ जो बोलता हूं, जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं है, वो अचानक गायब हो गए, किडनैप करके रख दें। सुनने में आया कि वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में, प्रेसिडेंट एनक्लेव में। हर रोज कुछ न कुछ मीडिया पे आने वाला बंदा, इस पंत प्रधान ने तो देश के किसी पद का कोई गरिमा नहीं रखा है। आज लोग हर पद की मजाक उड़ाने लगे हैं। बिहार में तो बीजेपी के नेताओं को दौरा दौरा करके मारा, हेल्थ मिनिस्टर को मारा, पांडे। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट देश का 2 नंबर की शख्सियत धक्के मार के गेट से बाहर कर दिया, दफ्तर से बाहर कर दिया, उनको कैद करके रख दिया। इतनी ताकत है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। किसी का कुछ भी हो सकता है। 12 तारीख को सबसे मजेदार की बात, मुकेश अंबानी ट्रम्प साहब से मिलेंगे। अडानी के गले पर अमेरिका शिकंजा टाइट करते जा रहा है। अडानी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जो भेजा, नरेंद्र मोदी साहब ने उसको अडानी तक सर्विस वो नोटिस नहीं पहुंचाया। दोस्तों आप छोटे मोटे गलती करके आना, पुलिस आपको कैसे ढूंढता है, और आप पताल में भी घुस जाए ना, आपको पुलिस खोद के निकालेगा, और आपके पिछवाड़े ऐसे पुलिस लाल करेगा। लेकिन अडानी साहब के जो पंत प्रधान साहब जो है, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, एक हवाई जहाज में घूमता था, लोग पूछते थे यार ये तो अडानी लिखा हुआ इस प्लेन में, इस हवाई जहाज में। अब पता चला उसके राज क्या है। 1000 नहीं लाखों गुना उसके दिन दुगनी रात चौगुनी उसके इंडस्ट्री का, उसका जीडीपी में कहते हैं कि भारत के जो जीडीपी जो है इतने बढ़ गए, पर कैपिटा इनकम जो दिल्ली के जो 2 लाख के आसपास हो गए। आपको मालूम है दिल्ली में 10% के पास उतने पैसे है और 90% के पास कुछ भी नहीं है। लोगों की घर बुलडोज कर दिया रेखा गुप्ता जी ने, और वो जमीन जो है शायद हो सकता अडानी के पास दे, या अमित शाह जी के बेटे के पास जाए, या और किसी के पास जाए, या नितिन गडकरी के 2 बेटे उनके जो कहीं इथेनॉल बनाने की कंपनी यहाँ शुरू न करते। 15 तारीख को बनतारा यानी कि मुकेश अंबानी का बेटा हाथी, छोटा हाथी जो है, उसका जो जंगल जो बनाया है उसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और 17 तारीख को आपको मालूम है हमारा जो पंत प्रधान के जो है जन्मदिन है। सबसे मजेदार की बात, आरएसएस के संचालक मुकर गए दोस्त। 75 साल में जो रिटायर करने वाले जो बात होते हैं, देखना वीडियो में मजा आएगा। मोहन भागवत मुकर गए, उसने बोला कि कोई मतलब नहीं होता। देख लो नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होने वाला। धन्यवाद। बेरोक टोक को जरा सब्सक्राइब कर देना प्लीज, धन्यवाद। कि 75 साल गिराए पर शाल पहनने का मतलब है अब आपकी उम्र आ गई है, क्या आप संन्यास की तरफ इशारा किया गया है? I never said that I will retire or someone should retire.